An R module M is simple if and only if M is isomorphic to R over I for an maximal ideal I। यानी कि हमारे पास M मॉड्यूल जो है वो सिंपल होगा जब जब हमारे पास वो आइसोमॉर्फिक होगा R ओवर I के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है I और I के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल भी होना चाहिए। यानी कि आप इसको सिंपल कह के चलो और R ओवर I के आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दो जहाँ जहाँ पे I क्या हो मैक्सिमल आइडियल, या इसको R ओवर I मैक्सिमल आइडियल रख के आइसोमॉर्फिक लेके चलो और फिर सिंपल प्रूव कर दो। सपोज M इज सिंपल आर मॉड्यूल। हमने कह दिया कि M हमारे पास क्या सिंपल आर मॉड्यूल है। सिंपल हमने पढ़ी हुई डेफिनेशन, सिंपल आर मॉड्यूल वो होता है जिसके सब मॉड्यूल्स प्रॉपर ना हो, यानी कि इम्प्रॉपर हो, या ज़ीरो हो उसका सब मॉड्यूल, या वो सेट खुद ही अपना क्या हो सब मॉड्यूल हो। हमने कह दिया M हमारे पास सिंपल है, एक सब मॉड्यूल RX को सेट हमेशा सब मॉड्यूल होता है। हमने कह दिया RX हमारे पास क्या है सब मॉड्यूल है इस M का। अब क्योंकि ये सिंपल है तो इसके दो ही सब मॉड्यूल पॉसिबल हैं, या वो OM होगा या वो M होगा। अब RX में एक एलिमेंट X हम लिख सकते हैं, अगर सिंगल्टन एलिमेंट भी लिख सकते हैं तो वो OM के बराबर तो है ही नहीं। तो जब वो चीज़ OM के बराबर नहीं होगी फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या वो OM के बराबर है या वो M के बराबर है। अगर वो OM के बराबर नहीं है फिर हम कन्फर्म हो गए कि जो RX हमारे पास है वो किसके बराबर है M के बराबर है। अब आपने से सिंपल कहा हुआ है, हम चाहते हैं ये कंडीशन पूरी करना, M आइसोमॉर्फिक हो जाए R ओवर I के, जहाँ पे I क्या हो मैक्सिमल आइडियल हो जाए हमारे पास। अब हमने डिफ़ाइन कर लिया एक मैपिंग डिफ़ाइन कर लिया आप R से RX पे, और मैपिंग इस तरह डिफ़ाइन किया है कि फाई ऑफ R का आंसर क्या आता है RX। सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म चेक कर लें, दो आप एलिमेंट ले लें रिंग के R के, उनको फाई के अंदर मल्टीप्लाई करें, वो R प्लस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, RX प्लस SX हो जाएगा, यानी कि फाई ऑफ R प्लस फाई ऑफ S। यानी कि एडिशन पे तो हमारे पास जो मैपिंग है वो सेपरेट होगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं, R और S दो एलिमेंट लेने R में से, इसके बाद फाई अप्लाई कर दें RS पे, वो हो जाएगा RSX, R सेपरेट हो जाएगा SX सेपरेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R ऑफ फाई S। इस तरीके से हमारे पास एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे दोनों पे जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या हो जाएगी, वो मैपिंग सेपरेट हो जाएगी और होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगी। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगी। इसके बाद हम प्रूव करेंगे ऑन टू। अब ऑन टू तो ये मैपिंग होनी ही होनी है, हमें पहले ही पता है कि ऑन टू के लिए हमने रखा हुआ है कि फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट एन प्री इमेज सच दैट फाई ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू इमेज। हमने जुबानी रटा लगाया हुआ है डेफिनेशन को। ऑन टू भी प्रूव होगी और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव होगी। हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि ऊपर वाले सेट के साथ अगर एपीमॉर्फिज्म यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दे और नीचे कर्नल पड़ा हो तो फिर ये पूरा इसके साथ क्या होता है, ये पूरा इसके साथ हो जाता है आइसोमॉर्फिज्म। अब माने हमने R की M की मैपिंग बना ली और उसको एपीमॉर्फिज्म यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, नीचे कर्नल पड़ा हुआ है। लेकिन ज़रा क्वेश्चन में देखिए हमें नीचे कर्नल नहीं चाहिए, हमें M के साथ यहाँ पे नीचे I चाहिए। तो हम चाहते हैं अगर अब कर्नल I के बराबर हो जाए और वो मैक्सिमल आइडियल प्रूव हो जाए तो हमारा सवाल ठीक है। ऐसे ही है ना, हमने इसको सिंपल लिया था और हम ये चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ में हमारे पास बटे में कर्नल की जगह I लिखा रहा नज़र आ रहा है और वो होना भी क्या चाहिए मैक्सिमल। जब क्वेश्चन यहाँ तक हो गया हम अब चाहते हैं बटे में I भी आ जाए और वो मैक्सिमल भी हो जाए। सपोज़ करने आप जो बटे में पड़ा हुआ है कर्नल वो I के बराबर ही है। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल की डेफिनेशन में पहले सेट के वो एलिमेंट्स जिन पे मैपिंग लगे और दूसरे सेट की आइडेंटिटी आ जाए, इसे हम कहते हैं कर्नल। तो हमारे पास कर्नल किसके बराबर आ गया, I के बराबर कह लें। अब हमने R ओवर I भी ले आए हैं और आइसोमॉर्फिक भी हो चुका है हमके, रह गई सिर्फ एक बात प्रूव करने वाली कि हमने उस I को मैक्सिमल प्रूव करना है। अब सपोज कर लें कंट्राडिक्शन पे अगर वो मैक्सिमल नहीं है, अगर वो मैक्सिमल नहीं है तो I की जगह पे कोई और भी आ जाएगा, एक और मैक्सिमल आ जाएगा J, और I सबसेट हो जाएगा J का और J सबसेट हो जाएगा R का। अगर I मैक्सिमल नहीं है फिर ये कंडीशन होती है। अब I का सुपरसेट J है और J का सुपरसेट R है, सबसे बड़ा सेट मतलब R है। अब जो सुपर सेट है R, अगर आप लें एक R ओवर I तो वो भी सुपर सेट होगा J ओवर I का, क्योंकि J सबसेट है और R सुपर सेट है तो J ओवर I प्रॉपर आइडियल हो जाएगा R ओवर I का। और R ओवर I इसको हम क्या, कर्नल अब I के बराबर ही है ना, R ओवर I आइसोमॉर्फिक इसके है M के, यानी कि R ओवर I लिखने या M लिखने एक ही बात है। तो जो हमारे पास J ओवर I है वो प्रॉपर आइडियल R ओवर I लिखने या M लिखने एक ही बात है। तो J ओवर I प्रॉपर आइडियल किसका आ गया M का, जबकि हम क्या के चले थे कि M हमारे पास सिंपल है, सिंपल का मतलब होता है कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया J ओवर I एक प्रॉपर आइडियल आ गया जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो फिर जो हम कह के चले हैं वो गलत है, हम कह के चले थे कि I मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो फिर हम गलत कह के चले हैं, मतलब I मैक्सिमल आइडियल है। तो फिर R ओवर I आइसोमॉर्फिक भी हो गया M के, और वहाँ पर हमारे पास जो I है वो मैक्सिमल आइडियल भी है। एक साइड थ्योरम की प्रूव होगी। अब कन्वर्सली में हमने क्या कहना है, कन्वर्सली में अब आ जाए, सपोज R ओवर I इज आइसोमॉर्फिक टू M। हमने कह दिया कि R ओवर I आइसोमॉर्फिक टू M है और I मैक्सिमल आइडियल भी है। अब सिर्फ प्रूव करना है कि ये सिंपल है।
नोट डैट, आप नोट करें कि आर ओवर आई का हर जो आइडियल होना है वो भी इस शक्ल की होना। ऑब्वियसली बात है कि हर शक्ल का सेट का सब सेट भी, सब मॉड्यूल भी, आइडियल भी उस शक्ल के ही होते हैं। तो आर ओवर आई का सब मॉड्यूल जो आइडियल होना है हमारे पास किस शक्ल का होना है, जे ओवर आई का। अब आर ओवर आई और जे ओवर आई, वेयर जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर, और जे हमारे पास क्या है, आइडियल है आर का। सच डैट आई सबसेट है जे का और जे सबसेट है आर का। सिंस आई इज़ मैक्सिमल, अब हम कह के चले हैं क्वेश्चन के शुरू में कि आई क्या है, मैक्सिमल है। तो जब आई सबसेट है जे का और जे सबसेट है आर का, जब आई हमारे पास मैक्सिमल हो तब या जे बराबर होता है आई के या जे बराबर होता है आर के। आप पढ़ के आए हो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन। जब मैक्सिमल आइडियल हो तो वो इस तरह से हम कंटेनिंग मेथड से नहीं लिख सकते, या ये इसके बराबर हो जाता है या ये इसके बराबर हो जाता है। इसके बाद आप जे ओवर आई की ज़रा शक्ल बनाएं। जे ओवर आई क्वेश्चन को लिखने का तरीका होता है ऊपर वाले सेट के एलिमेंट, नीचे वाला सेट एज इट इज़। अब ए एलिमेंट है जे का और आई एज इट इज़। ए एलिमेंट है जे का और अभी क्या कहे हैं, जे बराबर है आई के, यानी कि ए भी एलिमेंट है आई का और आई भी आई है, यानी कि जे ओवर आई पूरा किसके बराबर है, आई के। जे ओवर आई सारा किसके बराबर है, आई के। सारे सेट से सारे आइडियल्स लिख सकते हैं या जे ओवर आई की शक्ल में या आर ओवर आई की शक्ल में। आर ओवर आई तो एक ही है, बकाया जे ओवर आई की शक्ल में लिखे जाने वाला हर सेट किसके बराबर है, आई के, यानी कि इसके सारे आइडियल्स दो ही हैं, या आर ओवर आई या सिर्फ आई। अब आई होती है आइडेंटिटी, क्वोशंट वाले में आई होती है आइडेंटिटी, क्योंकि उसको लिख सकते हैं 0 + आई। तो इसके सारे आइडियल्स या आई हैं या आर ओवर आई हैं। और ये कितने तरह के हो गए, सिर्फ 2 तरह के आप आइडियल लिख सकते हैं, या आइडेंटिटी या पूरा वही, यानी कि सिर्फ प्रॉपर आइडियल आप लिख सकते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर आइडियल लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। जब जब सिर्फ इसके इम्प्रॉपर आइडियल लिख सकते हैं, प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ना करें, तब हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो सिंपल आर मॉड्यूल है। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या, आर ओवर आई क्या प्रूव हो जाएगा, आर ओवर आई हमारे पास प्रूव हो जाएगा सिंपल आर मॉड्यूल। चूँकि आर ओवर आई आइसोमॉर्फिक है एम के, तो जो जो आर ओवर आई का बिहेवियर है वही एम का बिहेवियर है, तो हमारे पास एम भी क्या प्रूव हो जाएगा, सिंपल आर मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट एम बी एन आर मॉड्यूल इफ़ जे एक सेट दिया है और जे की प्रॉपर्टी दी है कि उसमें आर के वो एलिमेंट हैं जो एम से मल्टीप्लाई होकर अपना से कहते हैं दूसरे सेट की आइडेंटिटी। देन प्रूव डैट एम इज़ आर ओवर जे मॉड्यूल। अब अपने प्रूव करना है कि एम क्या है, आर ओवर जे मॉड्यूल है। पहले गिवन है कि एम आर मॉड्यूल है, अब आपने प्रूव करना है कि एम आर ओवर जे मॉड्यूल भी है। अब ज़रा रिकॉल करें मॉड्यूल, आप सबसे पहले पेज पे आ जाएं कि मॉड्यूल होता क्या था। अगर आपने एम को प्रूव करना ना आर मॉड्यूल में, तो एम के साथ हमने पहले अबिलियन चेक करना है, वो तो प्रॉपर्टीज़ 5 चेक करनी है। 6वीं प्रॉपर्टी ये थी कि आपने क्या करना है, एक आर में से रिंग में से एलिमेंट लेना है, उसको 2 मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आंसर बराबर आना चाहिए। फिर 2 एलिमेंट रिंग में से लेने हैं और एक मॉड्यूल में से, वही बराबर आना चाहिए। फिर 2 एलिमेंट आपने रिंग में से लेने हैं और एक मॉड्यूल में से। अब यहाँ पर जो आप एलिमेंट ले रहे हो वो ले रहे हो आर से। आपका क्वेश्चन कहता है अगर आपको आर मॉड्यूल गिवन हो, आपने आर ओवर जे मॉड्यूल प्रूव करना है, यानी कि इन शॉर्ट आपने ये आखिरी 3 डेफिनेशंस में आपने आर की जगह पे जो एलिमेंट लेना है वो आर ओवर जे में से लेके आपने मॉड्यूल प्रूव कर देना। समझ आ रही है ना। अगर एम मॉड्यूल आर हो तो जो एलिमेंट होते हैं वो लेते हैं आर में से। आपने प्रूव करना है कि जो एम है वो मॉड्यूल बना रहा है किसमें, आर ओवर जे में। तो जो एलिमेंट आपके पास आर में से आ रहे हैं वो आप किस में जाने देंगे, आर ओवर जे में से। अच्छा अब शुरू करें। फर्स्ट वी शो डैट जे इज़ एन आइडियल। ये क्यों शो कर रहे हैं, जब जब भी कोई एलिमेंट क्वेश्चन में लिखे जा रहे हों तब बटे वाला एलिमेंट का आइडियल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में डिफाइन नहीं, हमने खुद से डिफाइन करना है। तो जो बटे में जे पड़ा हुआ है सबसे पहले तो उसको आप आइडियल शो करें ना। अब हमने शो करना है क्या होना चाहिए हमारे पास, आइडियल। जे की शक्ल किस तरह की है, जे की शक्ल इस तरह की है किसमें आर के वो एलिमेंट पड़े हैं जो एम से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दें, आइडेंटिटी। अब एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो ज़रूर है ओ आर, जो एम से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देता है, ओ एम, मतलब जे नॉन एम्प्टी तो है। अब हमने जे को क्या प्रूव करना है, आइडियल। मैंने आपको बता दिया आइडियल क्यों प्रूव करना है कि जो जो भी एलिमेंट क्वेश्चन में लिखे हों बटे वाला एलिमेंट आइडियल होना ज़रूरी होता है। तो इसको आइडियल प्रूव करने लगे। आइडियल के लिए 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस भी आइडियल में आ जाए, और दूसरी कंडीशन एक एलिमेंट आपने रिंग में से लेना है और एक एलिमेंट आइडियल में से लेना है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी किस में आ जाए, आइडियल में आ जाए। आइडियल की डेफिनेशन आपने दोबारा पढ़ी नहीं, आपको समझ आ जाएगी। अब ए और बी 2 एलिमेंट ले लिए आइडियल में से, आप चाहते हैं इनका डिफरेंस भी किस में आ जाए, आइडियल में। अगर ए और बी दोनों आइडियल में है, जे में है, तो जे कहता है जो जो एलिमेंट मेरे अंदर आए वो एम से मल्टीप्लाई हो गया आंसर क्या देते हैं, आइडेंटिटी। अगर ए और बी जे में है, ए बी एम से मल्टीप्लाई होकर आंसर आइडेंटिटी देगा, बी बी एम से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। यानी कि ए एम भी 0 के बराबर है और बी एम भी 0 के बराबर है। ए माइनस बी एम हम चाहते हैं तो ए माइनस बी एम बराबर आ जाएगा ए एम माइनस बी एम, यानी कि ओ माइनस ओ, यानी कि आंसर फिर आ जाएगा आइडेंटिटी। यानी कि ए माइनस बी भी किस में चलेगा, जे में, आइडियल में। पहली कंडीशन आइडियल की सेटिस्फाई होगी। अब आ जाएगी दूसरी कंडीशन आइडियल की, एक एलिमेंट ले लें रिंग में से और एक एलिमेंट ले लें आइडियल में से, यानी कि जे में से। अब आप क्या करेंगे, रिंग का एलिमेंट और आइडियल का एलिमेंट मल्टीप्लाई करके एम से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब टी सी इंटू एम, टी को बाहर रख लें और सी एम को अंदर रख लें। सी एम से आंसर क्या आ जाना है 0, क्योंकि सी एलिमेंट किसका है आइडियल का, और आइडियल कहता है कि मेरे अंदर पड़ा हुआ हर एलिमेंट एम से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आता है 0। तो ये टोटल भी आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि टी सी भी किसको बिलोंग कर देगा जे को। यानी कि दो आइडियल के एलिमेंट लें, उनका डिफरेंस भी आइडियल में आ जाता है, या एक एलिमेंट आइडियल का एक एलिमेंट रिंग का लें तो उनका प्रोडक्ट भी किसमें आ जाता है आइडियल में आ जाता है। यहाँ तक हमारे पास आइडियल प्रूव होगा। ये कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चन लिखते ही तब जब बटे में क्या होना चाहिए आइडियल, तो जो बटे में पड़ा है हमने उसको आइडियल प्रूव कर लिया। देयरफॉर आर ओवर जे इज़ वेल डिफाइंड क्वेश्चन। अब आपने प्रूव कर लिया कि जो आर ओवर जे हमारे पास लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि जो बटे में पड़ा हुआ है वो हमारे पास आइडियल है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी एक स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना है और वो भी हमने प्रूव करना है। लेट ए प्लस जे एलिमेंट किसका है आर ओवर जे का, एंड एम एलिमेंट किसका है एम का। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन खुद से डिफाइन कर लिया है, इस तरह डिफाइन कर लिया कि आप इसका एक एलिमेंट लिखें ए प्लस जे, आर ओवर जे का एलिमेंट क्या है ए प्लस जे, उसको एम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है ए एम। ये हम खुद से कर रहे हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खुद से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर ली कि जब आप ए प्लस जे लिखें तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ पहला एलिमेंट आता है ए, दूसरा एलिमेंट वैसे ही वैनिश हो जाता है। ए प्लस जे इंटू एम आंसर आता है ए एम। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि ये खुद से मल्टीप्लिकेशन कोई भी अपने पास से उठा लिया तो हमने शो करना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन लिया है ये वेल डिफाइन भी है कि नहीं है। वेल डिफाइन करने के लिए आप कह लें कि अगर ए प्लस जे बराबर हो जाए बी प्लस जे की, तो अब हम प्रूव कर देंगे ए प्लस जे इंटू एम वो भी बराबर होना चाहिए बी प्लस जे इंटू एम, अगर ए प्लस जे बी प्लस जे के बराबर हो। अगर ए प्लस जे बराबर है बी प्लस जे का, बी को जब ले आए ए माइनस जे प्लस जे, ए माइनस बी प्लस जे बराबर हो जाएगा जे के, यानी कि ए माइनस बी किसको बिलोंग कर जाएगा जे को, क्योंकि ए प्लस एच अगर बराबर हो एच के तो ए किसको बिलोंग कर देता है एच के। आपने कोसेट की डेफिनेशन में कई बार पढ़ा हुआ है। तो अब ए माइनस बी किसको बिलोंग कर रहा है जे को, जो जो एलिमेंट जे में आ जाए वो एम से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आता है ओ, बार बार आपको बता चुका हूँ। तो ए माइनस बी इंटू एम आंसर क्या आ जाएगा ओ, यानी कि ए एम माइनस बी एम आंसर क्या आ जाएगा ओ, यानी कि ए एम बराबर किसके आ जाएगा बी एम के। और आपकी डेफिनेशन कहती है कि ए एम को आप लिख सकते हो ए प्लस जे इंटू एम, तो मैंने ए एम की जगह पे क्या लिख लिया ए प्लस जे इंटू एम, बी एम की जगह पे क्या लिख रहा बी प्लस जे इंटू एम। तो यही मैंने कहा था आप ए प्लस जे को बी प्लस जे के बराबर लो, तो ए प्लस जे इंटू एम बी प्लस जे इंटू एम अगर बराबर हो जाए तो आपके पास जो आपने खुद से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जो भी उसको आपने वेल डिफाइन प्रूव कर लिया। यानी कि ये चीज़ सवाल में गिवन नहीं थी, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन खुद से की, लेकिन आपने नीचे उसकी जस्टिफिकेशन भी दी जो हमने खुद से की है वो गलत नहीं है, वो वेल डिफाइन है, वो ठीक है। अब आपने क्या क्या प्रूव कर लिया, सबसे पहले जो बटे में पड़ा उसको आइडियल प्रूव कर लिया, फिर आपने इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया और इसको वेल डिफाइन भी प्रूव कर लिया। रह गया अब आपने प्रूव करना है कि ये एक मॉड्यूल बनाता है लेकिन आर में नहीं, आर ओवर जे में। तो जो आपके पास ये डेफिनेशंस थी 3, ये सेटिस्फाई होने चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट आर आएंगे वो आर में से नहीं आएंगे, वो आर ओवर जे में से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन के शुरू में आर मॉड्यूल तो गिवन है। अगर आर मॉड्यूल है तो पहली 5 प्रॉपर्टी अबिलियन तो है ही है, रह गई थी आखिरी 3 प्रॉपर्टी, लेकिन याद रखना है अब जो आर वहाँ से उठाना है वो आर में से नहीं उठाना, वो आर ओवर जे में से उठाना है। तो अब उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, अब आप एक एलिमेंट ले लेंगे अपनी रिंग में से, क्योंकि अब आपके पास रिंग की जगह आर ओवर जे, तो जो आप एलिमेंट लेंगे वो भी आ जाएगा ए प्लस जे, ऊपर वाले का एलिमेंट नीचे वाला एज इट इज, और 2 एलिमेंट लेंगे मॉड्यूल में से। देखें ना पहली प्रॉपर्टी यही थी, एक एलिमेंट रिंग में से और 2 एलिमेंट मॉड्यूल में से। एक एलिमेंट मैंने ले लिया रिंग में से, ए प्लस जे इसका एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है ये ए प्लस जे, और 2 एलिमेंट ले लिए मॉड्यूल में से, इनको मल्टीप्लाई करें ए प्लस जे इंटू एम वन प्लस एम टू। आपकी डेफिनेशन कहती थी कि जब ए प्लस जे एम से मल्टीप्लाई हो तो पहला एलिमेंट एम से मल्टीप्लाई होता है, जे को वैनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है ए, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे को वैनिश कर दिया तो आ जाएगा ए इंटू एम वन प्लस एम टू। इसको लिख सकते हैं ए एम वन प्लस ए एम टू। अब ये ए एम वन हम लिख सकते हैं ए प्लस जे इंटू एम, इसको लिख लेंगे ए प्लस जे इंटू एम वन, इसको लिख लेंगे ए प्लस जे इंटू एम टू। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी थी आपने 2 एलिमेंट अब लेने हैं रिंग में से और एक एलिमेंट लेना है मॉड्यूल में से। अब आपके पास रिंग क्योंकि आर ओवर जे की शक्ल का है तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे ए प्लस जे और बी प्लस जे और एम एज इट इज़। अब ए प्लस जे ऐड होगा बी प्लस जे से और एम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्वेश्चंस के एलिमेंट ऐड किस तरह होते हैं, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाता है और जे एज इट इज़ आ जाता है, ए प्लस बी इंटू जे और साथ एम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन आती है कि पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर लें और जे को वैनिश कर दें। तो पहला एलिमेंट ए प्लस बी एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे वैनिश हो गया। ए प्लस बी एम को आप लिख सकते हैं ए एम इंटू बी एम। अब ए एम को लिख सकते हैं ए प्लस जे इंटू एम और बी एम को लिख सकते हैं बी प्लस जे इंटू एम। कहाँ से, अपनी डेफिनेशन से। ये हमारे पास प्रूव हो गया। दूसरी कंडीशन भी, तीसरी कंडीशन थी आपने 2 एलिमेंट लेने हैं आर ओवर जे से और एक एलिमेंट लेना है एम का और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना तो ब्रैकेट चेंज हो सके। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये आपके पास कंडीशन है ए इंटू आर एस एक्स, आर इंटू एस एक्स लेना है और आर एस इंटू एक्स ब्रैकेट चेंज करवानी है। अब लेने 2 एलिमेंट आर ओवर जे में से और एक एलिमेंट लेने मॉड्यूल में से। ए प्लस जे बी प्लस जे इंटू एम, ये आ जाएगा ए
ए प्लस जे और बी प्लस जे जब मल्टीप्लाई होंगे तो पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है, पहले ही पता है, वो लिख ली। एम एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपकी डेफिनेशन कहती है जब मल्टीप्लाई करें तो एम को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें और जे को वैनिश कर दें, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू एम। अब ए बी इंटू एम सिंपल एलिमेंट्स आ गए हैं एम के, तो अब आप इनको लिख सकते हैं आर और एम के, सॉरी। अब आप इन पर ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, ए इंटू बी एम आ जाएगा। जब ए आ जाएगा और साथ बी एम आ जाएगा, बी एम को आप लिख सकते हैं ये इस डेफिनेशन से, बी एम को आप लिख सकते हैं बी प्लस जे इंटू एम। तो मैंने बी एम को लिख लिया बी प्लस जे इंटू एम। अब ये लिखा हुआ है ए इंटू बी जे प्लस एम, मैंने साथ लिखा हुआ है, अगर लिखा हो ए एक्स तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस जे इंटू एक्स। तो आप अब इसको ए कह लें और इस सारे को अगर एक्स कह लें, तो लिखा हुआ है ए एक्स, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस जे इंटू एक्स इसके मुताबिक। तो ए में ए जे ऐड हो जाएगा और एक्स जो है सारा एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब ये देखें ज़रा, ये वही चीज़ बन गई है, सिर्फ ब्रैकेट क्या हो गया, पहले ब्रैकेट इनके ऊपर थी, पहले दो के ऊपर, अब ब्रैकेट किधर आ गया, लास्ट टू पे। तो इनके हमारे पास पहली कंडीशन एक एलिमेंट ले रिंग में से दो मॉड्यूल में, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो एलिमेंट रिंग में से लें एक मॉड्यूल में, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या आप दो एलिमेंट रिंग में से लें और एक मॉड्यूल में से और ब्रैकेट पहले इन पे और ब्रैकेट चेंज हो जाए, तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मॉड्यूल के लिए आपके पास सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती, मॉड्यूल के लिए होती है 5 अबिलियन की, फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर 3 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने खुद से डिफाइन की थी और उसको प्रूव भी किया, वो भी हो गई। आखिरी 3 अभी चेक करके दिखाई, ये भी होगी। और अबिलियन हमेशा होता है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये आर मॉड्यूल है, जो आर मॉड्यूल है वो बिलियन है ही है। अबिलियन भी चेक कर ली थी, वो तो हमारे पास है ही है थी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने ये की और चेक की, उसके बाद तीनों प्रॉपर्टीज ये की और चेक की। अब ये सारा कुछ हमने किया है आर ओवर जे को लेके, मतलब ये जो हमारे पास एम सेट है वो आर में मॉड्यूल है ही है, साथ साथ आर ओवर जे में भी क्या प्रूव हो गया, आर मॉड्यूल प्रूव, आर ओवर जे में भी मॉड्यूल प्रूव होगा। यही आपने चेक करना था कि अगर आपके पास आर में मॉड्यूल हो तो आपने उसको आर ओवर जे में भी मॉड्यूल प्रूव करना ही करना। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया और साथ साथ ये आपका एक क्वेश्चन रहता है, बकाया सिलेबस भी आपका अभी तक ख़त्म हो चुका है।